दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। किसी भी समाज में जब सोशल स्ट्रेसेस, समाजी दबाव भरपूर हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हो, तो एक रिस्की बिहेवियर यूथ के अंदर, एडोलसेंट्स के अंदर पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और फिर शुरू होता है स्मोकिंग से ड्रग एडिक्शन का स्टेज। उसके बाद यूथ की जो अर्जेस हैं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल अर्जेस, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट एस्टैब्लिश्ड डिविएंस फॉर्म करते हैं। और जहाँ पर पहले से ही समाज स्ट्रेसफुल हो, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करें, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि वहाँ सोशल स्ट्रेसेस बहुत होते हैं। अगर हम पिछले अक्टूबर से ही कश्मीर के अंदर राइजिंग क्रिमिनलिटी की बात करें, बढ़ते हुए जराइम के बारे में सोचें, अक्टूबर में ही एक बेटा अपने दोस्त के साथ मिलकर माँ से पैसे छीनने की कोशिश में माँ को मार देता है। साउथ कश्मीर का ये वाक़या है। उसके बाद आपने देखा कल नॉर्थ कश्मीर सोपोर की बात है, जहाँ एक ड्रग एडिक्ट ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। और दोस्तों, श्रीनगर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पे एक बाप, एक बहन घर के बाहर हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश कर रही हैं कि हमारे बेटे या भाई को फ़ौरन हिरासत में लीजिए, क्योंकि या तो ये हमको मार डालेगा या मोहल्ले वालों को। यहाँ कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि ये इतनी एडिक्शन में है। दैट मीन्स किसी भी समाज में जब ये सोशल वाइसेस अपने मैच्योर होती हैं, अपने उस स्टेज पे पहुंच जाती हैं, तो ये फ़ौरन अपने वो बुरे असरात दिखाना शुरू करते हैं। क्योंकि पहले तो ये बहुत साल धीरे धीरे पनपते हैं। और आज कश्मीर का अगर इहाता खींचा जाए क्राइम का, तो वो हमें बताता है कि ये सारे सोशल वाइसेस अब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं और अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं। आज ही एक बाप प्रेस कॉलोनी में पहुंचा है, गुहार लगाकर हाथ जोड़ रहा है मीडिया पर्सन्स को कि मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूं, क्योंकि वो लोगों को डिच कर रहा है, पैसे ऐंठ रहा है लोगों से, और मुझे मारने की धमकी देता है, अपनी माँ को मारने की धमकी देता है। दोस्तों, इस तरीके की डिविएंस, इस तरीके की क्रिमिनलिटी आज हम अपने उस समाज में देख रहे हैं जिसके इथॉस पे हमें फ़ख्र हुआ करता था। कुपवारा का बच्चे का गला काटकर कत्ल करना तो रीसेंट वाक़या है, जिसने कोहराम मचा दिया। और वहाँ पे अब बच्चे भी खौफज़दा हैं और बड़े भी। वो कहते हैं कि हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, इतने खौफज़दा हैं। बड़गाम का इंसिडेंट रीसेंट है, जिसमें कितने सारे टुकड़े किए गए हमारी उस बहन के, कितनी बेरहमी और बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया। और ये कोई बाहर वाले कश्मीर में आकर ये कत्ल गारत नहीं कर रहे हैं, ये सब कश्मीरी यूथ हैं दोस्तों। और आए दिन आप देखते हैं किस तरीके से लोग, खुसूसन बहन बेटियां, दरियाओं में खुद को गर्क कर रही हैं, खुदकुशियां कर रही हैं, बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। हर तरीके की क्रिमिनलिटी, हर तरीके के जो समाजी वाइसेस हैं, वो फैल चुके हैं, पनप चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं दोस्तों। और आज मेंटल हेल्थ की अगर इवैल्यूएशन की जाए, डायग्नोसिस की जाए क्लिनिकल साइकोलॉजी द्वारा,
कश्मीर के अंदर तो आपको तो आधे से ज़्यादा कश्मीर बीमार लगेगा। तो एक ऐसी सोसाइटी जो अपने ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पर है, वजह क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुँच गए, क्यों इस तरीके की क्रिमिनलिटीज़, नई क्रिमिनलिटीज़। एक 9 साल के बच्चे का गला काट कर उसको अपने ही घर के इहाते में पाया गया, खून में लथपथ लाश। मतलब जो चीज़ें पहले हमारे तसव्वुर से बाहर थी दोस्तों, वो चीज़ें आज हमारे सामने हैं, हमारे सामने इतनी नॉर्मलाइज और रूटीनाइज हो गई हैं कि एक आम सी बात होने लगेगी। आपने कभी सोचा था कि एक बाप कहेगा पुलिस से हाथ जोड़कर कि मेरे बेटे को बमेहरबानी गिरफ्तार कीजिए, इसे सलाखों के पीछे डालिए क्योंकि ये ख़तरा है। कश्मीरी यूथ जिनकी एस्पिरेशंस, जिनके करियर कंसर्न्स, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये क्रिमिनल एलिमेंट अपने उफान पर इस तरीके से आना और अपनी मैच्योरिटी को पा जाना और ऐसे असरात दिखा देना कि जहाँ पे अब अल्लाह ही हाफिज है, कि आज अब इसका मतलब ये है कि घरों में ना अब बड़े महफूज हैं बच्चों की वजह से, ना बड़ों की वजह से बच्चे महफूज हैं, क्योंकि बच्चों का भी कत्ल हो रहा है और बड़ों का भी कत्ल हो रहा है। बेटे ने माँ को मार डाला, ये भी कश्मीर की न्यूज़ है। पैसे के लिए मार डाला, ये भी कश्मीर की न्यूज़ है। ड्रग एडिक्शन के चक्कर में मार डाला, ये भी कश्मीर की न्यूज़ है। नॉर्थ और साउथ, श्रीनगर में ड्रग एडिक्शन अपने पीक पर है। ऐसे में सोशल मेडिसिन ही काम आएगा, क्योंकि एज आई सेड यस्टरडे भी मैंने एक वीडियो में कहा कि पुलिस हमारी एफिशिएंट है, लेकिन पुलिस किसी को थोड़ी गिरफ्तार कर सकती है विद क्राइम से पहले, क्राइम के बाद ही करेगी ना। और अगर बाद में उम्र कैद भी होती है किसी को, जैसे जिसने इस बच्चे को कल गला काट के मार दिया, मान लीजिए आज इसके कातिल को पकड़ा जाए और उसे उम्र कैद की सजा मिले, उसे फांसी लगे, क्या इसका मतलब यह है कि वो बच्चा लौट आएगा? नहीं। देयरफॉर प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए। हम मर्ज कुछ और है और हम कोई और दवा ढूंढ रहे हैं। इलाज गलत चल रहा है। क्राइम होने से पहले कश्मीर के हालात, कश्मीर की इस क्राइम ग्राफ को किस तरीके से नीचे लाया जाए, वो तो आपको अपनी फैमिली लेवल पर, मोहल्ले की लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर और इबादत गाहों के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों का हल निकालना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा नादान उलमा हमारे हैं नहीं कि वो आज भी अब मसलकी फितनों में बिजी रहेंगे कि हाथ यहाँ बांधे या यहाँ बांधे, बल्कि जो हमारे समाज को ये वाइसेस, ये बुरी एक्सरसाइजेस जो खा रही हैं, लिटरली ईटिंग आउट ए सोसाइटी, इसका हल ढूंढिए। जो आज जवानों के अंदर वो एब्सोल्यूट फ्रीडम का जज्बा है, ब्रांड कॉन्शियसनेस है, बहुत सारे पैसे जेब में रखने की चाह है, अपने दोस्तों के सामने अपने पैसे फ्लॉन्ट करने की आदत है, या अपने व्हीकल्स, बाइक्स, दोस्तों ये कल्चर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो शुरू करना है फैमिली से और शुरू करना है तरबियत से। आजकल के माँ बाप का फ़र्ज़ ये है कि वो अपने बच्चे की बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत के लिए खर्चा करें। रिलीजियस एजुकेशन से लेकर अच्छी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, वो तमाम कोशिशें करें कि आपका बच्चा पहले एक अच्छा इंसान बने, बाद में जो बने, जो चाहे बने। क्योंकि अगर आप बहैसियत वालिदैन उसको एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो बाद में वो कुछ भी बने, लेकिन आपका जीना बेकार, आपका पेरेंट होना बेकार। क्योंकि ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं जो दिल दहला देते हैं, जो तसव्वुर से बाहर थे कभी कश्मीर के लिए, जो आज आए दिन
कि बाप हाथ जोड़कर पुलिस से कह रहा है। पहले तो बाप हाथ जोड़ता था मिलिट्री या पुलिस से कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आज बाप कह रहा है कि किसी भी तरीके से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको पकड़ के ले जाइए, क्योंकि ये खतरा है मेरे लिए, ये खतरा है मेरी बेटी के लिए, ये खतरा है मोहल्ले वालों के लिए। इस लेवल पर ड्रग एडिक्शन, और ड्रग एडिक्शन को दोस्तों हम इस पे बातें करते हैं, लेक्चरबाजी करते हैं, लेकिन ये लेक्चरबाजी का विषय नहीं है, ये लेक्चरबाजी का सब्जेक्ट नहीं रहा। जब ड्रग एडिक्ट साउथ के अंदर निकला, उसने एक बड़ा डंडा उठाया और 2-4 लोगों को कत्ल कर दिया, दिन में राहगीरों को कत्ल कर दिया, औरतों तक को नहीं बख्शा। तो दैट मीन्स ड्रग एडिक्शन का जो पागलपन है, इसका जो वायलेंट पार्ट है, वो कश्मीर पे जाहिर हो चुका है और हम सब उसकी सजा भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। देयरफॉर अपने बच्चों की तरबियत पे पहला ध्यान दीजिए, बाद में वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। सबसे पहले अच्छा इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, एविएशन, बाद में कैरियर ऑप्शंस तो बहुत हैं, वो बाद की बात है, लेकिन पहले आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा अच्छा इंसान बन रहे हैं, इस पे गौर करिए। उनकी स्कूलिंग का जायज़ा लीजिए, क्या उनके स्कूल का कल्चर क्या है। और ये ज़रूरी नहीं दोस्तों, जो यूथ के अंदर एक अर्ज है कि मैं अब 18 साल से ऊपर हूं कि मुझे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। 18 साल से ऊपर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपका दिमाग भी उतना मैच्योर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बराबर कंप्लीट मैच्योर हो चुके हैं जब आप 18 साल से ऊपर हैं। देयरफॉर नेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, बोथ विद इन द इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या घर के अंदर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी जगह। इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। यूथ को वो एब्सोल्यूट फ्रीडम होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली एडोलसेंट्स को, टीन्स को, जो वो शायद चाहते हैं आज, क्योंकि जहां पर एब्सोल्यूट फ्रीडम है वहां पे डिवियंस शुरू हो जाती है, और किस तरीके से एक सोशल डिवियंस क्रिमिनल टेंडेंसीज में कन्वर्ट होती है पता ही नहीं चलता। घर में तो बच्चे इस एक स्टेज पर ये ड्रग एडिक्ट जेंटलमैन बने फिरते रहते हैं, घर वालों को, घर वाले कस्में खाते हैं इनकी शराफत की, लेकिन एक दिन ये पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। ये किसी को भी कत्ल तक कर सकते हैं पैसे के लिए और नशे की लत में। देयरफॉर अलार्मिंग बेल, अलार्मिंग कॉल इस वक्त है कि इन सारी चीज़ों पर कश्मीर को, कश्मीर के उलेमा को, कश्मीर के सोशियोलॉजिस्ट्स को, कश्मीर के साइकोलॉजिस्ट्स को, कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, जो NGOs वहाँ लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो अपनी उस काम को ना शिद्दत के साथ तेज़ी करें, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और काम का पेस कम, और जो असरात अब हैं दिख रहे हैं ये वायलेंट से वायलेंट हैं और ये बद से बदतर हैं। लिहाजा स्टार्ट नाउ एंड कंट्रीब्यूट इन योर ओन वेज। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, आप सब का काम है। जैसे मैं कह चुका हूँ, घर के अंदर, अपने घर के अंदर अपने घर का कंट्रोल लीजिए, अपने बच्चों को समझिए, उनकी साइकोलॉजीज को समझिए, उनकी अर्जेस को समझिए, उनको अच्छे तरीके से, जो वो टीनहुड है, जो वो एडोलसेंट्स का पीरियड है, उनको उसमें उनकी सहायता कीजिए, उनको अच्छी तरबियत दीजिए, खुसूसन रिलीजियस एजुकेशन का इंतज़ाम कीजिए, ताकि वो एक रेगुलेशन के तहत रहें, ताकि वो अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकें, ताकि वो इन सोशल वाइसेस से दूर रहें और अल्टीमेटली अच्छे इंसान बने। क्योंकि सोसाइटी को एट द एंड मतलब नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर है या इंजीनियर। सोसाइटी को एक दिन फ़र्क पड़ता है कि क्या ये ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, मुझे इससे खतरा तो नहीं है। लिहाजा अपने साथ साथ बाकी सोसाइटी का भी भला कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत पे खासा ध्यान दीजिए, ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी में रह सकें और महफूज रह सकें ऐसी वायलेंट टेंडेंसीज और ऐसे वायलेंट क्राइम्स से जो आज कश्मीर में आए दिन रोनुमा हो जाते हैं, और आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो दिल दहला देते हैं, जिनसे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। कलेक्टिवली हम सब इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहां एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जहां आपने सोचा ही नहीं है यूथ के बारे में,
वहाँ तो ऐसी वाइसेस ही जब मैच्योर होंगी तो यही टेंडेंसीज होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।